चले देखें क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा। कह रखा है कि 3 कंडक्टिंग प्लेटें हैं, चालक प्लेटें हैं ये, और इन सब का एरिया ए है। ये दे रखा है, ठीक है। और जैसे जुड़ा दिख रहे हो चित्र में वैसे ही है, और इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो D1 और D2 है, अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है। कह रखा है कि दोनों पैरेलल ऑर्डर में ऐड है तो सही है, क्योंकि दोनों प्लस वाली प्लेटें एक पॉइंट से, ठीक है। बदतमीज है सवाल। प्लस एक पॉइंट से और माइनस एक पॉइंट से, तो पैरेलल है ही है, ये दोनों प्लस से वाला माइनस, ठीक है। कह रखा है कि धारिता C का मान D1, D2 और A के पद में ज्ञात कीजिए। C का मान आप निकाले D1, D2 और A के टर्म में निकालें C की वैल्यू, मतलब C की वैल्यू निकालें D1, D2 और किसके पद में, A के पद में। ये क्वेश्चन कह रखा है कि C का मान D1, D2 A के पद में निकालें, तो ठीक है निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहले निकाल ही देते हैं भैया। C इज इक्वल टू, जब दोनों पैरेलल ऑर्डर में हैं तो इसको अगर C1 कह दें, इसका C2, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D1, C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। एप्सिलॉन नॉट A कामन कर लो, 1 बाई D1 प्लस 1 बाई D2। थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो D1 प्लस D2 अपान D1 इंटू क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा, अगर सॉल्व कर देंगे तो। ये हो गया। अब प्रश्न में आगे कह रखा है जो बीच की प्लेट है इसको ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। बीच की प्लेट को ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। ठीक है सर, खिसका दूंगा। तो कह रखा अगर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा क्यों किया, ताकि मैं D1 D2 का मान चेंज कर सकूं। ऊपर कर दूंगा D1 घट जाएगा, D2 बढ़ जाएगा, ऐसे। और ऐसा होने से धारिता भी बदल सकती है। नेट कैपेसिटेंस चूंकि C दोनों पर डिपेंड कर रहा है, D1 और D2 पर, अगर इनकी वैल्यूज को बदला जाएगा तो फिर C भी चेंज होगा, नो डाउट। ठीक है सर। कह रखा है कि C का मैक्सिमम वैल्यू और C का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये बताएं। जबकि आप ये मान कर चलें कि प्लेट की साइज के कंपैरिजन में D काफी छोटा है, यानी कुल मिलाकर C मैक्स और C क्या बताना है, मिनिमम बताना है। ये है कुछ नहीं तो मैंने इस चैप्टर में 200 से ज्यादा प्रश्न कराए, 200 से ज्यादा क्वेश्चन कराए। NCERT, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, न्यूमेरिकल, ठीक है ना, और ऑप्शनल, सब मिला करके 200 से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब कह रखा ठीक है बताइए, चलिए बता दूंगा जाएगा। अब क्या करते हैं जरा ध्यान दीजिए सर। यहां देखो C मैंने निकाला है एप्सिलॉन नॉट A D1 प्लस D2 अपान D1 इंटू D2। मैं आपसे एक चीज कहूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस D1 प्लस D2 को अगर आप इजाजत दें तो D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर रूट लगा दिया है, स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये फिर बचेगा। अगर आप समझते हो इस चीज को तो ये D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर प्लस 4D1 इंटू D2, इसको ये लिख सकता हूं। आप इसको खोल लीजिए और इसको ऐड कर दीजिएगा, यही आ जाएगा, पक्की बात है, करके देख लीजिए। ठीक, फिर देखें सर, एक बात सबको पता है, अगर C मिनिमम चाहिए, इसमें तो तुम अब कुछ कर नहीं सकते, इसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर C मिनिमम चाहिए तो असल में ये भी मिनिमम चाहिए, D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर, ये भी मिनिमम चाहिए। क्या, D1 माइनस D2 का होल
ये भी मिनिमम चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का मिनिमम मान 0 हो सकता है, इससे कम नहीं कर सकते। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अगर ये नेगेटिव में भी आ जाए तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तुम चाहे कुछ भी रखो, पॉजिटिव ही आएगी, और पॉजिटिव चीज 0 से बड़ी रहती है। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का न्यूनतम मान, होल स्क्वायर नंबर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो इस तरीके से तो सर d1 माइनस d2 बराबर 0। इस तरीके से तो d1 बराबर क्या आ जाएगा, d2 आ जाएगा। हाँ तो आ तो जाएगा ही, d मान आ तो जाएगा ही। अगर मिनिमम चाहते हो इसकी वैल्यू c की, तो d1 बराबर d2 होना चाहिए, यानी बराबर d रख सकते हो। आइए पुट करते हैं इसमें। मिनिमम के लिए एप्सिलॉन नॉट ए अंडर रूट d1 माइनस d2 तो बराबर है, हो गया है तो कट के 0 हो जाएगा। 4 d1 इंटू d2, d1 भी d है और d2 भी d है, d स्क्वायर हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, d स्क्वायर का वर्गमूल d अपॉन 2d, d स्क्वायर, यानी c मिनिमम क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या d आ जाएगा। और अगर मैक्सिमम चाहते हैं c को, अगर इस c को मैक्सिमम चाहते हैं तो ये लोग मिनिमम होने चाहिए। अगर c मैक्सिमम चाहते हो तो d1 और d2 क्या हो, मिनिमम हो। सर अगर d1 या d2 को अगर आप मिनिमम करोगे तो ये वैल्यू 0 हो सकती है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मिनिमम अगर करना है तो ये वैल्यू 0 कर दो। तो अगर 0 कर दिए तो बस c मैक्सिमम होकर के इनफाइनाइट आ जाएगा, जहां 0 से डिवाइड किया। चाहे किसी को भी 0 करोगे, इनमें से किसी एक को भी 0 करोगे, 0 आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई कैसे 0 हो गया? इसको मिनिमम करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक को मिनिमम कि आप इसको खत्म कर दीजिए और जैसे इसको लाकर इसमें क्या कराओगे, टच कराओगे। जैसे इसको लाकर इसमें क्या कराओगे, टच कराओगे, तैसे भैया कौन, प्लस और माइनस मिलकर 1 हो जाएगा। प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर मान लो d2 को 0 कराए तो ये इससे टच कर जाएगा, दोनों टच और टच कर गए तो फिर जितना माइनस उतने प्लस, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c बराबर q बाई वी, और पोटेंशियल कितना हो गया, 0, बस c फट से अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो 23 को, ये तो ओवर हो गए। 23 को देखो, 23 में क्या कह रखा है, कह रखा है भैया कि ये जो देख रहे हैं इसमें कैपेसिटेंस बताना है। सबका एरिया A है, इन सब का एरिया A है, दूरी आप देख ही रहे हो। कह रखा है एक काम कर दो, टोटल कैपेसिटेंस बता दो, नेट धारिता। भैया जाहिर सी बात है, अगर कहीं इनको प्लस दे दिए तो ये प्रेरण के कारण माइनस हो जाएंगे। अगर कहीं इनको प्लस मिल गया तो ये प्रेरण के कारण माइनस हो जाएंगे। 1 1 2 कैपेसिटर हो गया और दोनों की धारिता सेम होगी और दोनों पैरेलल में है, चूंकि प्लस सबका 1 से माइनस सबका 1 से, तो सी नेट बराबर 2c, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या d। बार बार एक ही क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता।